अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलए यानी लॉस एंजलिस के बारे में, जो अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। ये शहर दुनिया भर में अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल, हॉलीवुड के स्टार्स और डाइवर्स कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस शहर का एक और रूप भी है, यहाँ की वाइल्ड फायर। एलए के आसपास हर साल खतरनाक आग लगती है, जो लोगों की ज़िंदगियों, प्रॉपर्टी और नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलए की वाइल्ड फायर इतनी कॉमन क्यों है, उसकी नेचर क्या है और उससे कैसे फाइट किया जा सकता है। एलए की ज्योग्राफिकल लोकेशन और वाइल्ड फायर का कनेक्शन। एलए यानी लॉस एंजलिस पैसिफिक ओशन के बिल्कुल करीब है और इसके आसपास माउंटेन्स और फॉरेस्ट हैं, जैसे सेंटा मोनिका माउंटेन, सैन गैब्रियल माउंटेन और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट। ये सारी की सारी जगहें ग्रीनरी और वेजिटेशन से भरी हुई हैं, जो गर्मियों के मौसम में ड्राई हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, क्लाइमेट भी एलए की वाइल्ड फायर को फ्यूल करता है। ये शहर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जोन में है, जहाँ बहुत हॉट और ड्राई समर्स होते हैं, विंटर्स माइल्ड होते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और बारिश भी बहुत कम होती है। इस वजह से ड्राई वेजिटेशन इजीली इग्नाइट हो जाती है और एक छोटे से स्पार्क को भी बड़ी आग में बदलने में देरी नहीं लगती। अब सवाल ये है कि एलए की वाइल्ड फायर इतनी कॉमन क्यों है। वाइल्ड फायर के कॉमन होने के कुछ मेजर रीजंस हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है सेंटा एना विंड्स। ये पावरफुल और ड्राई विंड्स हैं, जो छोटी सी आग को पूरे फॉरेस्ट में फैला देती हैं। नंबर 2 पर है ड्राई वेजिटेशन। ड्राई बुशेस और ग्रासेस वाइल्ड फायर के लिए एक परफेक्ट फ्यूल का काम करती हैं। नंबर 3 पर है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अक्सर नेग्लिजेंसी जैसे सिगरेट का फेंकना या इलीगल फायरवर्क्स चलाना वाइल्ड फायर की वजह बन जाते हैं। नंबर 4 पर है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एलए का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और ड्राई हो चुका है, जो वाइल्ड फायर की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। नंबर 4 पर है अर्बन स्प्रॉल। शहर के बढ़ने से लोग माउंटेन्स के करीब करीब घर बनाने लगे हैं, जो उन्हें वाइल्ड फायर के डायरेक्ट थ्रेट का शिकार बनाता है। आइए अब हम एक ऐसे वाक़ये पर बात करते हैं जो लॉस एंजलिस और इसके आसपास के इलाकों को हिला के रख चुका है। ये है पैलिसेड और ईटन की वाइल्ड फायर का वाक़या। एक ऐसी कहर ढाती आग जो हज़ारों जिंदगियों को मुतासिर कर चुकी है और अपनी तबाही का सिलसिला अब तक जारी रखे हुए है। पैलिसेड की फायर ने अब तक 23,713 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया है, जिसमें कई घरेलू और तिजारती इमारतें भी तबाह हो चुकी हैं। ये फायर मालिबू और पैसिफिक कोस्ट हाईवे के आसपास के इलाकों में फैली हुई है। फिलहाल ये 18% कंटेन्ड है। मालिबू, कैलिबेसिस, बर्नवुड और इंसिनो जैसे मशहूर इलाके इवैक्यूएशन के ऑर्डर के नीचे हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक लगभग 12,000 इमारतें मुतासिर हो चुकी हैं और इनमें से कई पूरी तरह जल गई हैं। ईटन की फायर ने एल्टाडीना और पैसाडीना के इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। इसने 14,117 एकड़ रकबे को मुतासिर किया है और करीब 7,000 इमारतों को तबाह कर दिया है। अब तक ये सिर्फ 35% कंटेन है। एल्टाडीना के ज़्यादातर हिस्से इवैक्यूएशन के ऑर्डर के नीचे हैं और पैसाडीना के नॉर्दर्न एरियाज़ में भी लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। हज़ारों लोग अब भी टेम्परेरी शेल्टर्स में रह रहे हैं। दोस्तों, इस तबाही के चलते हज़ारों लोग अपने घर, सामान और ज़िंदगी भर की मेहनत खो चुके हैं। एक नर्स सोनिया जैक्सन की कहानी दिल दहला देने वाली है। उनका घर, उनकी माँ का घर और उनकी बेटी का घर सब कुछ घंटों में जलकर राख हो गए। उनका कहना है कि हम बस कपड़े पहने निकल गए, सोचा सुबह तक वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारे ख्वाब भी इस आग के साथ जल गए। इंश्योरेंस कंपनीज भी इनकी मदद करने में नाकाम लगती हैं। फायर फाइटर्स दिन रात मदद करने में लगे हुए हैं। लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बेस और गवर्नर गेविन न्यूसम ने रीबिल्डिंग के काम को जल्दी शुरू करने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर पास किए हैं। लोग अब तक अपने घरों में वापस नहीं जा सके। रीबिल्डिंग के लिए स्टेट और फेडरल एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन प्रोसेस स्लो है। दोस्तों, सदर्न कैलिफोर्निया अभी भी स्फीयर फायर के रिस्क के नीचे है। सेंटा एना विंड्स एक और ख़तरनाक राउंड शुरू कर सकती हैं। अथॉरिटीज़ ने लोगों को फेस मास्क और इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान तैयार रखने की हिदायत दी है। यहाँ का आखिरी मैसेज ये है, आपको इवैक्यूएशन ऑर्डर्स का एहतराम करना होगा। ये आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए है। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक मिशन है
कि हम अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।